नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे 4 फरवरी की बिहार की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर डालते हैं। बिहार को बजट में मिली तवज्जो, विपक्ष में मची हलचल। जी हां, पप्पू यादव पर विशेष अधिकार हनन नोटिस, राजनीतिक साजिश या वास्तविक अपमान। राहुल गांधी का बिहार दौरा, क्या है कांग्रेस राजद के रिश्तों का नया मोड़। पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर सुनवाई फिर से टली, अभ्यर्थियों में बड़ी नाराजगी। बिहार झारखंड सीमा पर बड़ी कार्रवाई, 20 करोड़ की अफीम नष्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राहुल गांधी का बिहार दौरा, क्या है कांग्रेस राजद के रिश्तों का नया मोड़। जी हां, राहुल गांधी एक बार फिर बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका दौरा कुछ सवालों के घेरे में है। सिर्फ 18 दिनों में दूसरी बार पटना आने के बाद क्या राहुल गांधी की इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति है, या यह कांग्रेस और राजद के रिश्तों में कुछ नया मोड़ लाने की कोशिश है। यह सभी सवालों के जवाब राहुल गांधी के दौरे के बाद साफ हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर पर। आंखों पर काली पट्टी बांधकर कला की मिसाल पेश कर रही हैं बिहार की मोनिका गुप्ता। जी हां, बिहार के दरभंगा की मोनिका गुप्ता प्रयागराज महाकुंभ में अपनी दोनों आंखों पर काली पट्टी बांधकर देवी देवताओं के चित्र और रंगोली बना रही हैं। 8 साल से यह कला अपनी बड़ी बहन निशा गुप्ता से सीखने वाली मोनिका परिवार के साथ इस कला को आगे बढ़ा रही है। उनकी अद्भुत कला ने महाकुंभ में सबका ध्यान आकर्षित किया है और वह कला के प्रति अपने समर्पण से लोगों को चकित कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना में 6,837 लोगों को सरकारी नौकरी का तोहफा, इंजीनियरों और अनुदेशकों की हुई शानदार नियुक्ति। जी हां, समारोह में 6,837 लोगों को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया गया पटना में, जिनमें 6,342 इंजीनियर हैं जबकि 496 अनुदेशक हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव समेत नीतीश मंत्रिमंडल के कई सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पप्पू यादव पर विशेष अधिकार हनन नोटिस, राजनीतिक साजिश या वास्तविक अपमान। जी हां, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार विवाद के केंद्र में है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी करने के चलते बीजेपी सांसदों ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ संसदीय विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। सवाल उठता है कि क्या यह वास्तविक अपमान का मामला है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा। रुक करते हैं अगली खबर पर। पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर सुनवाई टली, अभ्यर्थियों में बड़ी नाराजगी। जी हां, पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और पुनः परीक्षा कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। 4 फरवरी को होने वाली सुनवाई भी टल गई है, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। इससे पहले 31 जनवरी को भी इसी मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की अनुपलब्धता के कारण मामला आगे बढ़ा दिया गया था। अब यह मामला फिर से लंबित हो गया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को अब और भी ज्यादा इंतजार करना होगा। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार में कला संस्कृति को मिलेगा नया संचार, विजय कुमार सिन्हा ने की घोषणाएं। जी हां, बिहार के कला और संस्कृति जगत को राज्य सरकार से एक नई सौगात मिलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है, जिनसे राज्य में कला और कलाकारों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, राज्य भर के कलाकारों को उचित सम्मान और प्रशिक्षण देने के लिए सरकार अब एक और मजबूत संरचना तैयार करने जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को बजट में मिली तवज्जो, विपक्ष में मची हलचल। जी हां, इस बार के बजट में बिहार को मिली खास तवज्जो ने विपक्ष को चिढ़ा दिया है। जी हां, सत्ता पक्ष जहां इसे ऐतिहासिक बताते हुए तारीफों के पुल बांध रहा है, वहीं विपक्ष इसे सिर्फ बिहार का बजट मानकर विरोध कर रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसे चुनावी घोषणाओं का खजाना करार दिया, जबकि मनीष तिवारी ने सवाल उठाया कि क्या यह भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सरकार ने बिहार को तवज्जो देकर पूरे देश के विकास को खतरे में डाला है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मधुबनी में पुलिस टॉर्चर पर बवाल, फिरोज की कहानी से तेजस्वी यादव ने की नीतीश की आलोचना। जी हां, मधुबनी के बेरीपट्टी में मोहम्मद फिरोज ने पुलिस पर टॉर्चर का आरोप लगाया, जिसके बाद सियासी हलचल मच गई। फिरोज ने रोते हुए तेजस्वी यादव के सामने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसमें पुलिस द्वारा मारे जाने का दावा किया गया है। तेजस्वी ने इस घटना को प्रशासनिक अराजकता करार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पर। बिहार को मिलेगा रेलवे विकास का बड़ा तोहफा, 2.52 लाख करोड़ का बजट आवंटित। जी हां, बिहार के विकास को गति मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे को 2,52,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बिहार में रेलवे के विकास पर खर्च होगा। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम जयंत चौधरी और एडीआरएम आधार राज ने बताया कि इस बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह जानकारी दी और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक सुधार होंगे। रुक करते हैं अगली खबर पर। पटना में मजदूर की नाले में गिरकर मौत, नमामि गंगे परियोजना में काम कर रहा था। जी हां, पटना के बोरिंग रोड पानी टंकी के पास सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। नमामि गंगे परियोजना के काम कर रहे 51 वर्षीय मजदूर रेहान का नाले में गिरकर निधन हो गया। जी हां, हादसा दोपहर में हुआ जब वह नाले के पास काम कर रहा था। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पर। शराब के नशे में स्कूल में घुसे प्रधान अध्यापक, पूजा में हुआ हंगामा। जी हां, विद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही थी, तभी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक जवाहर रजक शराब के नशे में धुत होकर वहां पहुंच गए। यह दृश्य अचानक से हंगामे में बदल गया जब प्रधानाध्यापक का आचरण विवादित हो गया। इस घटना ने न केवल विद्यालय में बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पर। रेलवे के बजट में बड़ी बढ़ोतरी, 5,150 करोड़ से बढ़कर 10,066 करोड़ रुपए। जी हां, 2021 में रेलवे के विकास के लिए जहां 5,150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, वहीं इस बार ये राशि बढ़कर 10,066 करोड़ रुपए हो गई है। जी हां, इस वित्तीय वर्ष में रेलवे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें 12 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह बजट वृद्धि और नए प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे की आधुनिकता और गति को नई दिशा दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएसपी संचालक धर्मेंद्र राय की दर्दनाक मौत, परिवार में शोक की लहर। जी हां, दामोदपुर गांव के स्वर्गीय राजेंद्र राय के 38 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र कुमार राय की एक हादसे में मौत हो गई। वे दामोदरपुर बाजार में पीएनबी बैंक का सीएसपी केंद्र संचालित करते थे और उनका खुद का मार्केट भी था। जी हां, उनके भाई भाजपा के नेता हैं। इस दर्दनाक घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय समुदाय हैरान है। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार झारखंड सीमा पर बड़ी कार्रवाई, 20 करोड़ की अफीम नष्ट। जी हां, बिहार झारखंड सीमा के नौहट्टा थाना क्षेत्र के बेलोजा सोनडीला में एसपी रोशन कुमार की अगुवाई में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। इस दौरान 20 करोड़ रुपए की अफीम की खेती को नष्ट किया गया है और कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। जी हां, यह कार्रवाई नशे में और अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कड़ी मुहिम को दर्शाती है। पुलिस ने यह कदम स्थानीय समाज को सुरक्षा और जागरूकता का संदेश देने के लिए उठाया है। रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में भिखारी महिला के घर से मिला बड़ा खजाना, चौंका देने वाली छापेमारी। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक भिखारी महिला के घर में छापेमारी की तो हर कोई हैरान रह गया। करजा थाना क्षेत्र में मड़वन भोज में हुई इस छापेमारी में पुलिस ने बिहारी मांझी की पत्नी नीलम देवी को गिरफ्तार किया। उसके घर से विभिन्न देशों के चांदी के सिक्के, गहने और 12 मोबाइल बरामद हुए। यह मामला एक चौंकाने वाली घटना बन गई, जो ये सवाल उठाती है कि एक भिखारी महिला के पास इतना कीमती सामान कैसे आया। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।